Good morning everyone. Yesterday we have continued with the lesson how the state government works. It is the third lesson of civics. हमने स्टार्टिंग की थी कि हमारी राज्य सरकारें काम कैसे करती हैं और कुछ पिक्चर्स के द्वारा एक मैसेज करने में कर रखा था कि एक पार्टिकुलर रीजन में देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर की पीने के पानी की शॉर्टेज थी, लोगों को काफी दूर से लेके आना पड़ता है। इवन द पाटलिपुरम दैट पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो शहर था पाटलिपुरम, वहां भी प्रॉब्लम क्या थी, इन 3 days ओनली सिंगल डे दे गेट द वाटर सप्लाई की, 3 दिन में केवल एक बार वाटर सप्लाई की व्यवस्था थी। अब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा एक्यूट हो गई कि देयर वाज ए डिजीज डायरिया बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, खराब पानी पीने से, पोल्यूटेड वाटर का इस्तेमाल करने से, अनक्लीन वाटर का इस्तेमाल करने से वहां डायरिया की बीमारी हुई। एंड अल्टीमेटली देयर वाज अ न्यूज़ इन द टीवी दैट 10 पीपल डाइड ड्यू टू डायरिया, इसलिए 10 लोगों की मौत भी हो गई। उसमें हमने फिर पढ़ा था कि लोगों ने घेराव किया, प्रोटेस्ट किया एमएलए के घर के सामने। फिर हमने पढ़ा एमएलए कैसे बना, कल हमने यही डिस्कस किया था, हु इज एन एमएलए, हाउ ही इज इलेक्टेड, कि एक एमएलए कौन है, किस प्रकार इलेक्ट होता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पार्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल थ्रू एन एग्जांपल ऑफ ए स्टेट हिमाचल प्रदेश। आज हम उस सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल के द्वारा। कि हमारे यहां सरकार बनती कैसे है, कैसे काम करती है। अब उसमें हिमाचल प्रदेश में देयर वर इलेक्शन इन 2017 में चुनाव थे। टोटल सीटें कितनी है वहां, 68। अब 68 इनको हम सीट, ये पॉपुलर नेम है, अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए कौन सा है, कंस्टिट्यूएंसी। देयर आर 68 कंस्टिट्यूएंसीज, कि वहां 68 चुनाव क्षेत्र है और उनको लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो विधानसभा है। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा है, तो इसको क्या बोले, विधानसभा की सीट, या देयर आर 68 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, कि वहां 68 विधानसभा की सीटें हैं, या फिर 68 कंस्टिट्यूएंसीज है विधानसभा के लिए। अब एमएलए के चुनाव के लिए हमने देखा था कि जब वोटिंग होगी तो उसके बाद फ्रॉम एवरी कंस्टिट्यूएंसी देयर विल बी वन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हर जगह से एक व्यक्ति चुना जाएगा प्रतिनिधि के तौर पर, उसको हम क्या बोलेंगे, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी हर सीट से एक एमएलए चुना जाएगा। टोटल कितने एमएलए हो जाएंगे, 68। टोटल एमएलए कितने हो गए यहाँ, 68। अब ये तो था एमएलए बनने तक का काम, कि चुनाव होंगे, चुनाव में लोग वोट डालेंगे तो वहां से हर जगह से एक व्यक्ति चुना जाए, इसको हम एमएलए बोलेंगे स्टेट के अंदर। अब ये चुनाव किस बेस पर होते हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द बेस ऑफ पार्टीज। सारे चुनाव ज्यादातर किसके, अगर हम स्टेट और सेंट्रल लेवल की बात करें, लोकल गवर्नमेंट में तो फिर भी नहीं है पार्टियां ज्यादा, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं की पार्टी बेस पर इलेक्शन नहीं होते, लेकिन सेंट्रल और स्टेट लेवल पर तो पार्टी के बेस पर ही चुनाव होते हैं, यानी पार्टियां ही चुनाव लड़ती हैं ज्यादातर। तो यहाँ अब हमारे पास आया कि एमएलए किससे होंगे, अलग अलग पार्टी से होंगे, कि जिनको टिकट दी गई किसी पार्टी के द्वारा, कि बीजेपी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ेगा, बीएसपी से कौन लड़ेगा। उसके अलावा अगर किसी ने टिकट नहीं दी किसी भी पार्टी को, तो वी हैव द राइट टू फाइट इलेक्शन, हमें अधिकार है, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, कोई भी भारतीय व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है आफ्टर द एज ऑफ 25, जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर हो। ही मस्ट बी मेंटली साउंड, नॉट अनसाउंड, कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ भी हो, नॉट ऑन एनी गवर्नमेंट जॉब, की सरकारी उसमें सेवा में ना हो। तो ये हमारे पास कुछ सुविधाएं दे रखी हैं, बैंकरप्ट भी ना हो, दिवालिया ना हो, उसके पास ऐसा नहीं कि पैसा, उसकी टोटल एसेट्स है 5 लाख की, उसके ऊपर कर्जा है 5 करोड़ का, तो भी चुनाव बैंकरप्ट है, तो नहीं लड़ सकता। तो ये सारी कंडीशंस हैं, तो उसके अनुसार हमारे पास पार्टी के बेस पर चुनाव लड़े जाते हैं। उसी में से अब हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले रहे थे। अब ये तो एमएलए बना दिया हमने, हर जगह से एक व्यक्ति चुना गया, टोटल 68 चुन के आ गए। अब आगे सरकार कैसे बनेगी, आफ्टर द इलेक्शन देयर मस्ट बी एमएलए फ्रॉम डिफरेंट पार्टी, देयर आर एमएलए फ्रॉम डिफरेंट पार्टी। अगर पार्टी के होंगे तो यहां भी कंडीशन क्या हुई, 68 सीट पर चुनाव हुए, तो उसमें से 44 तो जीती किसने, बीजेपी, 21 किसने जीती, कांग्रेस, 1 सीपीआई, और 2 है यहां इंडिपेंडेंट।
यहां सीटें देखो 68 होगी, 44 बीजेपी, 21 यानी 44 एमएलए किसके बने, किस पार्टी के बने, बीजेपी के, 21 कांग्रेस, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट, यानी इनको किसी ने टिकट नहीं दी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा इन्होंने बिना पार्टी के, और ये निर्दलीय जीत के आ गए। अब ये है स्थिति वहां की। अब सरकार कैसे बनेगी, जितने एमएलए चुन के जाते हैं उनमें से जिस भी पार्टी के 50% से ज्यादा मेंबर होंगे वो सरकार बनाएगा। 50% कितना होगा, 34, यानी 34 से ज्यादा जिसके होंगे वो सरकार बनाएगा। तो आप किसके ज्यादा है, बीजेपी, यानी यहां सरकार कौन बनाएगी, बीजेपी। तो यहां सरकार बनाई बीजेपी ने। अब सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी, बीजेपी की। अब ये डिसाइड कैसे होगा, हु विल बी द चीफ मिनिस्टर। अगला कदम क्या होगा कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ऑल द मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो पार्टी सरकार बनाएगी उसके जितने मेंबर है, दे आर गोइंग टू डिसाइड लीडर, अपना एक नेता चुनेंगे और वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा स्टेट का। तो यहां बीजेपी ने अपना लीडर किसको चुना, जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर को उन्होंने अपना नेता चुना, तो कहा क्या हो गए, चीफ मिनिस्टर बन गए हिमाचल प्रदेश के। अब ये है यहां तक का, यानी पहले एमएलए बने, एमएलए सारे एक जगह लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे, विधानसभा में, वहां जाने के बाद जो मेजोरिटी पार्टी, इसको बोलते हैं मेजोरिटी पार्टी, जिसके पास सीटें ज्यादा है मेजोरिटी, और जिसके पास बाकी कम रह जाए ओपोजिशन। बाकी सारे क्या है, ये सारे क्या है, ओपोजिशन, विपक्ष। और अगर ओपोजिशन पार्टी की बात करें तो कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे बड़ी पार्टी कौन सी, ओपोजिशन पार्टी, और ओपोजिशन तो सारे है, विपक्ष तो सारे है, लेकिन ओपोजिशन पार्टी कौन सी, कांग्रेस। जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने। अब आप देखते हो हर स्टेट में, जैसे राजस्थान की बात करें कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री है, रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री है, गोविंद डोटासरा शिक्षा मंत्री है, तो अलग अलग मंत्री है ये। तो चीफ मिनिस्टर तो डिसाइड हो गया, लीडर हो गया। अब ये कौन डिसाइड करेगा, मंत्री कौन होंगे। इट इज द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये किसकी पावर है, चीफ मिनिस्टर की। वो डिसाइड करेगा कि मंत्री कौन होंगे, हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट, सरकार में मंत्री कौन होंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे चीफ मिनिस्टर। तो अब हमारे पास सरकार, पहले तो मेजोरिटी पार्टी के पास सीटें ज्यादा आएंगी, मेजोरिटी सरकार बना ली, बाकी ओपोजिशन विपक्ष, और मेजोरिटी पार्टी अपना लीडर चुना, चीफ मिनिस्टर बना दिया, चीफ मिनिस्टर ने बाकी मिनिस्टर्स बना दिए। अब आगे काम कैसे होगा, जैसे ही हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्रवाई होगी, इफ इट इज वर्किंग, द सेशन इज गोइंग ऑन, सत्र जब चलता है, तो उस टाइम पे सारे इकट्ठे होंगे, सारे 68 एमएलए कहां जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। असेंबली के अंदर सारे 68 होंगे, उसमें जो सरकार में है 44, ये क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। तो सरकार डिसीजन तो कौन लेंगे, ये जो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल। अब एक एमएलए के ऊपर 2 जिम्मेवारी भी आ जाती हैं। वन एमएलए हैज ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एमएलए पर ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे, अब देखो ये जयराम ठाकुर एक एमएलए भी है, एमएलए बने उसके बाद तो मुख्यमंत्री बन पाए, उसके साथ साथ ये चीफ मिनिस्टर भी है, यानी अपने एरिया का ध्यान तो रखना है, उसके साथ साथ पूरे स्टेट का ध्यान रखना इनका काम हो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बन गए, अपना एरिया तो था ही, एमएलए जहां से बने तो वहां जिम्मेवारी थी पूरे स्टेट की आ गई। उसी प्रकार अगर राजस्थान की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा आपके यहाँ से एमएलए लक्ष्मणगढ़ से, तो एक जिम्मेवारी तो लक्ष्मणगढ़ की थी उसकी, उसके बाद दूसरी जिम्मेवारी क्या की, शिक्षा मंत्री, पूरे राज्य के अंदर शिक्षा की व्यवस्था को देखना भी, यानी एक एमएलए पर ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो वहां जब विधानसभा की कार्रवाई होगी उसमें ये नियम भी बनाएंगे, अपने विभाग संबंधित उनको अलग अलग मंत्रालय दिया जाएगा, कौन क्या काम करेगा, और अपने एरिया का ध्यान भी रखेंगे। तो ये थी हमारी सरकार बनाने की व्यवस्था, जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी मेजोरिटी पार्टी, वो सरकार बनाएगी, अपना लीडर चुनेगी, वो मंत्री बना देंगे। बाकी बचे वो सारी ओपोजिशन, लेकिन ओपोजिशन पार्टी एक होगी जो रूलिंग पार्टी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी होगी, और उसके बाद विधानसभा के अंदर जब कार्रवाई होगी तो दे आर गोइंग टू टेक डिसीजन, उसमें डिसीजन लेंगे, सारे मिलकर बैठ के डिसीजन लेंगे। इफ इट इज रॉन्ग, अगर ऐसा लगता है सरकार का डिसीजन ले रही है, ओपोजिशन क्या करेगी, क्रिटिसाइज करेगी, आलोचना करेगी, एंड देन सजेस्ट व्हाट शुड बी डन, सुझाव देगी कि क्या किया जाना चाहिए। तो ये है हमारी सरकार की व्यवस्था। और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में काम कैसे होता है, हाउ देयर इज अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।